जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुवर मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से किरण प्रकाश जैन व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आप सभी को यह स्वाध्याय पाठ्यक्रम की कक्षा पढ़ा रहा हूँ। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम तृतीय भाग पढ़ रहे हैं, जो कि हम आज की इस कक्षा में पाठ 8 जीवनधर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। हम जब नमोकार मंत्र के महत्व को समझते हैं, अतिशय की बात करते हैं, तब हम बहुत बार सुनते आए हैं कि नमोकार मंत्र को जब जीवनधर स्वामी ने एक कुत्ते को सुनाया तो वह कुत्ता मर कर के स्वर्ग में देव पर्याय को प्राप्त हुआ। नमोकार मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। जीवनधर स्वामी के द्वारा किया गया इस तरह का उस कुत्ते के जीव के ऊपर उपकार किस प्रकार से उस जीव का कल्याण करता है। ये जीवनधर स्वामी कौन थे, कब इनका जन्म हुआ, किस तरह से इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और अपनी आत्मा का कल्याण किया, उन जीवनधर स्वामी के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आप सभी पाठ 8 पेज नंबर 18 निकाल लीजिए। हम प्रारंभ करते हैं। एक समय भरत क्षेत्र में हेमानंद नामक एक देश था। उसकी राजधानी का नाम राजपुरी था। यहाँ राजा सत्यंधर राज्य किया करते थे। उनकी रानी का नाम विजया था। एक दिन विजया ने रात्रि के अंतिम प्रहर में 3 स्वप्न देखे। प्रातः होते ही रानी ने षट आवश्यक क्रियाओं से निवृत्त हो, जो षट आवश्यक कहे गए हैं उन सभी क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान ध्यान करने के पश्चात भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा स्तुति करने के पश्चात राजा के पास में जाकर के उन स्वप्नों का फल पूछा। तब राजा ने कहा, सबसे पहला स्वप्न क्या था? अशोक वृक्ष नष्ट हो रहा है। इस स्वप्न का जो फल है, महाराज ने पहले स्वप्न का फल अशुभ जान करके उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह स्वप्न उसकी मृत्यु का सूचक था। वह जो पहला स्वप्न था अशोक वृक्ष का समाप्त होना, यह वही जो स्वयं सत्यंधर राजा थे उनकी मृत्यु का सूचक था, इसलिए उन्होंने उसका कोई फल नहीं बताया। दूसरा स्वप्न था मुकुट सहित नया अशोक वृक्ष, जिसके ऊपर मुकुट लगा हुआ है, नया पुष्पित पल्लवित एक अशोक वृक्ष है। उसका क्या फल रहा? आपके एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होने वाला है। इस तरह का उस स्वप्न का फल था। तीसरा स्वप्न था 8 सुंदर मालाएं, जिसका फल था उसकी 8 सुंदर पत्नियां होंगी। जो पुत्र रत्न उत्पन्न होगा, भविष्य में जब उसका विवाह होगा तो उसकी 8 बहुत सुंदर पत्नियां होंगी। दोनों दंपत्ति सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ ही दिनों में रानी गर्भवती हो गई। तब राजा ने मृत्यु को निकट जानकर अपनी रानी एवं पुत्र की रक्षा के लिए एक मयूर आकृति का विमान बनाया और रानी को उड़ना सिखाया। चूँकि स्वप्न के फल में जैसा कि हम समझ चुके हैं कि जैसे ही पुत्र रत्न की उत्पत्ति का समाचार उसे प्राप्त हुआ, उस राजा को समझ में आया कि अब मेरी मृत्यु निकट है। इसलिए स्वयं दीक्षा लेने के भाव के साथ में अब इनकी रक्षा कौन करेगा, तो उन्होंने पुत्र को और अपनी पत्नी को, रानी को मयूर आकृति वाले एक विमान में बैठा दिया और उनको उड़ना सिखाया। एक दिन जो मंत्री है काष्ठांगार, उसने राज्य शासन के लालच में राजा से युद्ध करने की घोषणा कर दी।
तब राजा ने शीघ्र ही रानी को विमान में बिठाल करके और उड़ा दिया और उसने प्रजा के हित एवं आत्म कल्याण के लिए राजपाट छोड़ करके जिन दीक्षा धारण कर ली और संलेखना पूर्वक मरण कर देव पर्याय को प्राप्त किया। यही वास्तव में जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं उनकी बुद्धिमत्ता का यही परिचय होता है। उन्होंने जब देखा कि मेरा ही मंत्री मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा है, जिस राजपाट शासन के लिए यह युद्ध कर रहा है वास्तव में तो वह मेरा है ही नहीं है, यह सब कुछ यहीं रह जाना है और मेरी मृत्यु वैसे भी निकट है, तो क्यों नहीं मैं अपनी मनुष्य पर्याय को बहुत अच्छी तरह से सार्थक करूं, आत्मकल्याण करूं। और इस भावना के साथ में उसने पुत्र और अपनी रानी को तो बिठा करके उड़ा दिया और स्वयं जिन दीक्षा लेकर के समाधि पूर्वक उन्होंने मरण किया और उसके प्रतिफल से देव पर्याय को प्राप्त किया। रानी विजया का विमान जो उड़ करके चला गया था, वह विमान राजगृही के ही श्मशान में जाकर के गिरा। वहीं पर रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब एक देवी धाय का रूप धारण करके वहां पर रानी की सहायतार्थ प्रकट हुई। जिस दिन रानी के पुत्र हुआ उसी दिन उस नगर के सेठ गंधोत्कट के यहाँ पर भी पुत्र का जन्म हुआ। और प्रसंग देखिए संयोग किस प्रकार का बना। लेकिन उस सेठ के यहाँ जो पुत्र जन्म हुआ उसकी उसी समय मृत्यु हो गई। जब वह अंत्येष्टि के लिए अर्थात अंतिम संस्कार के लिए श्मशान में आया तो उसे विजया का पुत्र दिखाई दिया जिसका अभी अभी जन्म हुआ था। सेठ जब उस पुत्र को घर ले जाने लगा तब पेड़ के पीछे छिपी हुई विजया ने उसे जीव शब्द कहकर संबोधित किया, आशीर्वाद दिया। उसे कहा जीव। तब सेठ ने जीव शब्द सुनकर उस शिशु का नाम, उस बालक का नाम जीवनधर रख दिया। विजया को देवी दंडक वन में रहने वाले तपस्वियों के आश्रम में ले गई। इस प्रकार यहाँ तक हमने विजया देवी की जो कहानी है वो हमने समझी, किस प्रकार अपने पति से छूट करके या अपने पति से रहित हो करके वह विमान के माध्यम से उस श्मशान में आई। वहाँ पर पुत्र रत्न को उन्होंने जन्म दिया, लेकिन वह पुत्र भी उनके साथ में नहीं रह पाया और जीवनधर नाम होकर के वह पुत्र उस सेठ के साथ में चला गया। और उस देवी ने जो उनकी रक्षा के लिए वहाँ पर धाय बन कर के आई थी, उन्होंने उन रानी विजया को दंडक वन में वो वहाँ पर ले गई, आश्रम में ले गई। कुछ ही दिन के बाद में सेठ की पत्नी सुनंदा ने पुनः एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम नंदाढ्य रखा गया। उसका पालन पोषण भी जीवनधर के साथ ही होने लगा। जीवनधर ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद सर्व विद्या विशारद नामक पाठशाला में आर्य नंदी से विद्वत्ता प्राप्त की। तत्पश्चात आर्य नंदी ने जीवनधर को शिक्षा देकर स्वयं आत्मकल्याण हेतु जिन दीक्षा धारण कर ली। इस प्रकार जीवनधर स्वामी ने भी अपनी गृहस्थ अवस्था में बहुत अच्छी प्रकार से प्रारंभ से ही, बचपन से ही बहुत धर्मशास्त्रों का और सभी न्याय शास्त्रों का बहुत अच्छी तरह से पठन किया। जीवनधर का विवाह 8 सुंदर कन्याओं के साथ हो गया। जैसा कि पूर्व में स्वप्न देखा गया था, उसी स्वप्न का प्रतिफल यहाँ पर प्राप्त हुआ और जीवनधर ने 8 सुंदर कन्याओं के साथ में विवाह कर लिया। एक बार जीवनधर अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा स्थल पर पहुँचे जहाँ पर खेल खेले जाते हैं। उस स्थल पर पहुँचने पर वहाँ ब्राह्मणों द्वारा रखी गई हवन सामग्री को किसी कुत्ते ने झूठा कर दिया था। उस स्थान पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे होंगे, अचानक वहाँ पर एक कुत्ता आया और उस भोग्य सामग्री को, जो भोजन सामग्री थी जिसके माध्यम से वो हवन यज्ञ कर रहे थे, उस सामग्री को खाने के लालच में उस कुत्ते ने उस सामग्री को झूठा कर दिया। तब क्रोधित ब्राह्मणों ने कुत्ते को मार मार कर अधमरासा कर दिया। उसको पीट पीट करके उसको एक अधमरासा जीव बना दिया। जीवनधर ने उस छटपटाते हुए कुत्ते को देखा तो शीघ्र उसके पास जाकर उसे बचाने का प्रयास करने लगे, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। तब अंत में उन्होंने उसे नमोकार मंत्र सुनाया, जिसके प्रभाव से वह कुत्ता स्वर्ग में यक्षों का अधिपति देव बन गया। व्यंतर जाति में एक भेद होता है यक्ष, और उसमें भी जो उसका स्वामी है यक्षेंद्र जिसे हम कहते हैं, उस पर्याय को उस कुत्ते ने वहाँ पर, कुत्ते के जीव ने वहाँ पर प्राप्त की। देखिए नमोकार मंत्र का प्रभाव।
हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है नमोकार मंत्र। अनादिकालीन मंत्र है, हम सभी को ये अनमोल निधि के रूप में प्राप्त हुआ है। हम सभी को उस नमोकार मंत्र को पहचानने की आवश्यकता है, नमोकार मंत्र की शक्ति को जानने की आवश्यकता है। पूर्व समय में भी हम जितने प्रसंग शास्त्रों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, अनेक स्थानों पर नमोकार मंत्र की महिमा का वर्णन किया गया है। अंजन चोर की कहानी हम सभी को स्मरण में है, हम पूर्व में पढ़ भी चुके हैं। आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन परिमाणम, क्योंकि वह सप्तव्यसनी था, चोर था। अगर किसी व्यक्ति को आप पहली बार नमोकार मंत्र सुनाएंगे तो वह एक बार में याद नहीं कर पाएगा, और वही स्थिति उस अंजन चोर के साथ में हुई। और उसने आणम ताणम नमोरियंताणम तो याद नहीं कर पाया, लेकिन उसने इतना जरूर श्रद्धान किया कि जो सेठ जी नमोकार मंत्र बोल के गए हैं उनके वचनों पे मुझे श्रद्धा है। और इसी कारण से, उनके वचनों की श्रद्धा के कारण से उन्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। नमोकार मंत्र में आज भी चमत्कार है, आवश्यकता है हमारे श्रद्धान की, हमारे विश्वास की। हम यदि विश्वास बिल्कुल एक स्थान पर करेंगे, नमोकार मंत्र पे करेंगे, तो आज भी चमत्कार है। आज भी हमारे जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है जो असंभव हो, बस हमारे अंदर विश्वास की कमी है। उस विश्वास को हम पूर्ण रूप से जिनेंद्र भगवान में नमोकार मंत्र में प्रकट करें। हम अन्य दूसरे मंत्रों की तरफ भटकते हैं, अन्य देवी देवताओं की तरफ जाते हैं, उससे हम बचें। उनमें कुछ नहीं रखा, संसार की ही भटकर लगी हुई है। यदि हमें अपने आत्मा का कल्याण करना है, अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करना है, इसलिए नमोकार मंत्र जैसी शक्ति हम सभी को प्राप्त हुई है। हमें यहीं पर श्रद्धान करना है, यहीं पर विश्वास करना है। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा नमोकार मंत्र जपना, नमोकार मंत्र की माला फेरना, भगवान की पूजा स्तुति करना सार्थक होगी। यदि नमोकार मंत्र और जिनेंद्र भगवान पे हमारा विश्वास नहीं है तो फिर हमारा धर्म आदि करना सब व्यर्थ है। सबसे पहली सीढ़ी ही है विश्वास की, श्रद्धान की। जीवनधर स्वामी ने नमोकार मंत्र सुनाया, उनके शब्दों का प्रभाव पड़ा और उसे सुनकर के वह संगी पंचेंद्रिय जो कुत्ता है वह जीव भी देव पर्याय को प्राप्त हुआ। तो कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, नमोकार मंत्र जैसा महामंत्र हम सभी को प्राप्त हुआ है। अन्य किसी दूसरे मंत्र की जाप आदि करने की अपेक्षा यदि हम नमोकार मंत्र की जाप करते हैं, उसका पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें वैसा फल प्राप्त होता है। बस आवश्यकता है श्रद्धान की और विश्वास की। और साथ में इस बात का भी हम ध्यान रखें, नमोकार मंत्र का शुद्ध उच्चारण करें, अर्थ के साथ में, भाव के साथ में उसका उच्चारण करेंगे तो हमें उसका वह फल प्राप्त होगा। वह जो कुत्ते की पर्याय वाला वह जो जीव था, उसने तो देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। जीवनधर स्वामी के साथ में आगे क्या हुआ देखते हैं। जीवनधर एक दिन विहार करते हुए दंडक वन के तपस्वी आश्रम में जा पहुंचे। वहां अपनी माता विजया को देखते ही प्रसन्न हो गए। माता ने जीवनधर को आशीर्वाद देने के बाद अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त करने की प्रेरणा दी। कौन सा राज्य? जो पिता के द्वारा छीन लिया गया था, एक प्रकार से छीन लिया गया था, क्योंकि मंत्रियों ने उनके ऊपर युद्ध करने की घोषणा कर दी, तो राजा ने अपनी मृत्यु निकट जान करके जिन दीक्षा धारण कर ली थी। वह जो गर्भवती रानी थी विजया, वो अपने उस गर्भ में पुत्र को लेकर के उस विमान के माध्यम से वहाँ श्मशान आ गई थी। वहाँ पुत्र के जन्म के बाद में आश्रम की तरफ वह आ चुकी थी। देवी ने उसको आश्रम में ले आई थी वह देवी। और फिर इस प्रकार जब जीवनधर को देखा तो माता ने उसे प्रेरणा दी कि तुम्हें अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप उन्होंने काष्ठांगार को मार करके भगा दिया, जिससे अन्य सभी राजाओं ने जीवनधर की अधीनता स्वीकार कर ली। अर्थात उस जीवनधर ने अपने राज्य को, अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। जब राजा जीवनधर कुशलता से शासन करने लगे, तब एक दिन उनकी दोनों माताओं विजया और सुनंदा ने पद्म नाम की आरिका से दीक्षा ले ली। दोनों माताओं से तात्पर्य, विजया ने तो उन्हें जन्म दिया था, लेकिन पालन पोषण सुनंदा ने किया था। इस कारण से दोनों माताओं शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है और उन्होंने भी अपनी स्त्री पर्याय की सार्थकता दिखाई। वास्तव में मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के पश्चात यदि हम व्रत नियम का पालन नहीं करते हैं तो हमारी मनुष्य पर्याय प्राप्त करना व्यर्थ है। हम जितने भी पुराणों में प्रसंग पढ़ते हैं,
हम जितने भी प्रथमान योग के प्रसंग देखते हैं उन सब में राजा रानी ने अंतिम समय में जिन दीक्षा धारण की, राजा ने मुनि पर्याय को प्राप्त किया और रानी ने स्त्री पर्याय की सर्वोत्कृष्ट महत्वता को जो आरिका के रूप में है उसको प्राप्त किया। तो हम सभी को भी अपने इन आदर्शों से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करने के लिए प्रारंभ से ही, अभी से ही छोटे छोटे नियमों का संकल्प लेकर के और मनुष्य पर्याय को सार्थक करने रूप महाव्रतों को ग्रहण करने का भाव रखना चाहिए। दोनों ने दीक्षा ले ली। उसके पश्चात 30 वर्ष तक कुशल शासन करने के बाद एक दिन बंदर की क्रीड़ा को देख करके उन जीवनधर को वैराग्य हो गया। तब गंधर्व दत्ता के पुत्र को राज्य सौंप करके स्वयं 8 रानियों के साथ ही श्री महावीर स्वामी के समो शरण में जा पहुँचे और वहाँ पर भगवान की स्तुति करके उनकी दिव्य ध्वनि का रसास्वादन किया। भगवान महावीर स्वामी के बारे में जैसा कि हम पूर्व के पाठ में पढ़ चुके हैं, उनका समोषण लगा और समोषण में उन्होंने अनेक भव्य जीवों का कल्याण किया। दिव्य ध्वनि के माध्यम से उन्होंने उपदेश दिया और उस उपदेश के निमित्त से जीवनधर ने अपनी उन 8 रानियों के साथ में उस उपदेश को प्राप्त किया। फिर गणधर देव को नमस्कार करके उन जीवनधर ने जिन दीक्षा धारण कर ली और कठोर तपश्चरण के प्रभाव से 8 कर्मों को नष्ट करके सिद्धत्व को प्राप्त किया। इस प्रकार हमने जीवनधर स्वामी की कथा पढ़ी। जीवनधर स्वामी के बारे में हमने समझा किस प्रकार उनका गृहस्थ अवस्था का भी जीवन रहा। बाल्यावस्था में, कुमार अवस्था में उन्होंने जो एक कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया, उस नमोकार मंत्र के प्रभाव से उस कुत्ते के जीव ने तो स्वयं कल्याण किया ही किया, उन जीवनधर स्वामी का चरित्र और उत्कृष्ट बना, जिसके कारण से आज वो प्रसिद्ध हैं। पुनः अपने पिता को राज्य को भी प्राप्त किया और फिर अंत में वास्तव में जो मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके उसे सार्थक करता है वही व्यक्ति महान माना जाता है। संसार में जन्म तो अनेक लोग लेते हैं, मरण को तो सभी लोग प्राप्त होते हैं, लेकिन वास्तव में जन्म लेना उसी का सार्थक कहा जाता है जो अपने इस जीवन को जन्म लेने के पश्चात कुछ न कुछ करके जाता है। हम सभी बड़े परम सौभाग्यशाली हैं कि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं। हम सभी को आचार्य भगवान जैसे गुरु मिले हैं, जिनवाणी जैसी माँ हमको प्राप्त हुई है। तो हम सभी को अपने इस मनुष्य पर्याय को सार्थक करने का भाव रखना चाहिए। स्वाध्याय पाठ्यक्रम के इस निमित्त से आप सभी में यह स्वाध्याय की प्रक्रिया, यह ज्ञान की अलख घर घर में गूंजे, घर घर में जगे, इस भावना के साथ में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। आप सभी इसे पढ़ करके, समझ करके, नमोकार मंत्र के प्रति श्रद्धान करके और अपने जीवन में आगे बढ़ें, इसी मंगलमय भावना के साथ। जय जिनेंद्र।